नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके बीच में एक दमदार टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। देखने में तो ये बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट इसके वजह से क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। हम जब आवश्यकता से अधिक चीज़ों को सोचते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा विकृत होती चली जाती हैं और वो हमारे लिए घातक सिद्ध होती हैं। मैंने इस चीज़ को खुद भी अपने लाइफ में झेला है और आप सभी लोग इससे रूबरू होते हैं, लेकिन इससे आपको कैसे इसके परिणाम होते हैं, इससे आपको बचाव कैसा करना है और कैसे इसको अपनी आप ताकत बना सकते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत सही है कि गलत है, इस चीज़ का निर्णय सकारात्मकता और नकारात्मकता पे क्या होता है, निर्धारित होता है। तो ये सकारात्मकता और नकारात्मकता होती क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ का पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो चीज़ें सकारात्मक होती हैं। जब हम किसी भी चीज़ का नकारात्मक प्रोस्पेक्ट मतलब निगेटिव प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो चीज़ें नकारात्मक हो जाती हैं। तो जब हम किसी नकारात्मक चीज़ की तरफ ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो उससे परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक संतुलन पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी दैनिक दिनचर्या पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार टॉपिक को और देखिएगा ध्यान से और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके जीवन में ज़रूर मेल खाते होंगे और उनका संबंध आपसे होगा और आपको उन्हीं पॉइंट को क्या करना है, रिमूव करना है और अपने जीवन को इस बहुत बड़ी जो इसको कहा जा सकता है अदृश्य बीमारी है, इसको क्या करना है, दूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग के परिणाम, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ा आपका परिणाम होता है कि आपके लाइफ में क्या बढ़ जाता है, तनाव। तनाव आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई भी एक थॉट आपके दिमाग में आता है, फिर वो 1 2 3 4 5 6 लगातार क्या होता है, कंटिन्यूअस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट है और वो थॉट्स बढ़ते चले जाते हैं। तो आपका तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो आपका डिसीजन मेकिंग क्षमता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो खत्म हो जाती है। आप कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाते हैं। आप बार बार यह सोचने लगते हैं, मैं लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं, करूं कि ना करूं। और जब आपके साथ ये समस्या आती है तो इसका मतलब आपको ये साइन है कि आप ओवर थिंकिंग के क्या हैं, शिकार। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाते हैं या जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं, वो ओवर थिंकिंग से हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, बचते हैं। उनका एकदम आईक्यू, उनका लेवल इतना क्लियर रहता है, उनको यह पता रहता है कि मुझे अब क्या करना है। और हमारे साथ यही समस्या होती है कि हमारा डिसीजन मेकिंग क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। सोचते रहना, करना कुछ नहीं, निष्क्रिय हो जाना, ये जान जाइए। मैं बैठ के सोचता रहता हूँ कि यार आज तो मैं ये पढ़ लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। सोचते रहते हैं लेकिन कभी भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है, एक्शन लेने की। और जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो धीरे 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 आप क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आपकी बॉडी भी उस तरह से वर्क करनी शुरू कर देती है। आपके लाइफ में चीज़ें रहती तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन कोई गोल आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता। आप कभी भी स्पष्ट नहीं कर पाते कि वाकई में आपको करना है कि नहीं करना है। आप सोचते तो बहुत हो, प्लानिंग भी खूब बनाते हो, 10 मिनट का मोटिवेशन होता है, लगता है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल को सुना, शिव खेड़ा जी को सुना, संदीप माहेश्वरी जी को सुना और आपका विवेक बिंद्रा जी को सुना, सोनू सूद जी को सुना, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। उनको आप सुनते हो और आपको लगता है कि वाह क्या बोलते हैं और एकदम परफेक्ट, हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन वो क्षणिक रहता है, 10 मिनट का रहता है। जैसे ही आप उस सीक्वेंस से बाहर आते हैं, फिर आपकी दैनिक दिनचर्या तुरंत उसी तरह हो जाती है। और हमको इसी से क्या करना है, बचना है। हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में रहना है। आपको न तो पास्ट सोचना है, न तो फ्यूचर सोचना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपकी समस्या क्या है, सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है और आप धीरे धीरे आप क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है
सकारात्मक विचारों का बंद होना। तो जब ओवर थिंकिंग आती है तो पॉजिटिव जो थॉट्स होते हैं वो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम विकास कैसे करेंगे। देखिए, सोचना एक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक सोचना, ओवर सोचना, वह सकारात्मक सोच का भाग या उसका परिणाम नहीं है। वो एक नकारात्मक परिणाम है कि जब आप एक चीज़ को सोचते हुए उस चीज़ के कई प्रोस्पेक्ट्स नकारात्मक आपके जीवन में आते चले जाते हैं, उनको आपको क्या करना है, दूर करना है। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। आपके बात में, आपके रहन सहन में, आपके विचारों में, आपकी हर एक अभिव्यक्ति में ये फ्रस्ट्रेशन झलकने लगता है। आप परिवार में भी किसी से रहेंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट वाली बातें करेंगे। आप बाहर निकलेंगे तब भी आपका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर क्या होगा, हावी होगा। अगर आप किसी के बीच में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, तो सोचिए आपको उसका इतना परिणाम होगा कि आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। 24 घंटे आपके दिमाग में वही सब विचार क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा क्या करेगा, फ्रस्ट्रेटर भी बना देता है। अगला है मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं लोग मेडिटेशन करिए, अगर एक विचार को पकड़ो और खूब सोचो, उसके बारे में कुछ करो, तो वो सकारात्मक होता है, न कि नकारात्मक। लेकिन यह आपको मानसिक रूप से क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। आपको मानसिक रूप से एक तरह से अपाहिज भी बना देता है। फिर क्या होता है, हर चीज़ में आप क्या करते हैं, शक करने लगते हैं। शक इन द सेंस, आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है पता नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ आएगा कि नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं रहता। आप कोई भी काम करने जाते हैं, कहते हैं यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, जो मैं आगे भविष्य की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा हूँ वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। हर चीज़ में आप क्या करने लगते हैं, शक करने लगते हैं। फिर क्या होता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है। आप 10 मिनट बैठते हो, इसके बाद फिर आप डे ड्रीम में चले जाते हो। खूब सोचते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। इसके बाद रोजाना के कामों में भी इसका प्रभाव आपका धीरे धीरे क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। स्थिरता समाप्त हो जाती है। आप हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा लगेगा, एक शब्द है विक्षिप्त हो जाते हैं। लगेगा कि आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई प्लान ही नहीं है, आपका कोई लाइफ का ड्रीम गोल सेट नहीं है। हमेशा आप विकसित अवस्था रहेंगे। कोई कह देगा कि चलो मेरे साथ चलना है, आप वहाँ चल देंगे। कोई कहेगा चलिए मेरे साथ ये काम करना है, आप वहाँ चल देंगे। कोई कहेगा कि नहीं आप ये अच्छे व्यक्ति नहीं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, आप उस पर विश्वास कर लेंगे। क्योंकि आपका खुद का मानसिक संतुलन क्या हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है। और हमको इन्हीं सब चीज़ों को क्या करना है, रोकना है। ठीक है। अगला क्या होता है, जब मानसिक होता है तो बीमारियां घेर लेती हैं और तालमेल आपका फिर बैठना खत्म हो जाता है। तालमेल आप परिवार से, समाज से तो स्थापित बहुत दूर की बात है, आप अपने आप से तालमेल नहीं बैठा पाते। आप खुद ही नहीं समझ पाते कि आपके शरीर को, आपके दिमाग को और आपके दिनचर्या को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आप खुद से ही अपना तालमेल नहीं बैठा पाते। तो जब आप अपना तालमेल खुद से नहीं बैठा पाएंगे तो समाज, परिवार तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। सबसे पहले व्यक्ति को खुद से अपना तालमेल क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए कि वाकई में उसके दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो रहे आपके जब आता है परिणाम। तो देखने में तो लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा एक क्या है, व्याधि है, एक रोग है। तो दोस्तों हाँ, ये एक रोग है। कहते भी हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अगर कोई व्यक्ति चिंता करने लगे तो उसका बचना असंभव है। तो सेम वही है। अब इससे बचाव हम कैसे करेंगे, और यही हमको करना है, अपने माइंड को क्या करना है, डाइवर्ट करना है। ठीक है। अपने माइंड को क्या करना है, डाइवर्ट। आपको ये अलार्म दिमाग दे देता है कि अब आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे याद आता है कि शाहरुख खान का एक स्टेटमेंट था कि जब दुनिया सोती थी तो मैं जग कर करके अपने काम को क्या करता था, ध्यान देता था। बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन अपने काम को उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी दी, उसी को ध्यान दिया, और उसका परिणाम है कि आज वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो इतनी स्टार्टिंग की फिल्में मिली और वो फ्लॉप रहीं, स्टेशन आते हैं,
घर आने की तैयारी हो जाती है कि नहीं नहीं अब मुझे घर चलना है, अब मुझे कुछ भी, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अचानक राइट जो होती है उनकी लाइफ, वो क्या होता है, रोल बैक लेती है, और जैसे ही रोल बैक होता है और उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है, खुद के बारे में जागरूक रहें। खुद के बारे में जागरूक रहना मतलब आपको खुद जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे ही आपके दिमाग में विचारों की जो बाढ़ आ जाती है, जब वो फ्लो होने लगे तो तुरंत आपको उस स्थान को क्या कर देना है, छोड़ देना है। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आप बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं, उठ जाना है, वहाँ से हट जाना है, तुरंत अपने आप को डाइवर्ट कर लेना है। या तो मैगज़ीन पढ़ना है, बुक पढ़ना है, न्यूज़ चैनल पढ़ना है, टीवी देखना है, म्यूज़िक सुनना है, कुछ भी करना है, लेकिन एट द स्पॉट आपको वहाँ से तुरंत क्या हो जाना है, रिमूव होना है, हट जाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो ओवर थिंकिंग आपको अपने चपेट में ले लेगी, फिर आपका निकलना उससे क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। विचारों को रोक नहीं सकते, बल्कि किसी काम को करने लगे। मैं कहता हूं कि नहीं नहीं आप विचारों को रोकिए, अपने फ्लो को रोकिए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने विचारों को रोकना शुरू कर देंगे, उतने ही ज़्यादा विचार आपके पास। विचारों को रोकिए मत। विचार अगर दिमाग में आ रहे हैं, आपको पता चल गया है कि निगेटिव थॉट्स अब क्या हो रहे हैं, जनरेट हो गए हैं, उनका फ्लो बढ़ गया है, तुरंत ही अपने आप को दूसरे काम में व्यस्त कर दीजिए। दूसरे काम इन द सेंस, तो अब मैं कहूँगा कि सर आप बैठ के पढ़िए, तो हो सकता है कि भैया आपका मानसिक संतुलन तो उस लायक न रहे कि आप पढ़ सकें। तो करना क्या है, आप एक्सरसाइज करने लगिए, आप पार्क में घूमने लगिए, आप अपने कपड़ों को वॉश कर लीजिए, आप अपने कपड़ों को आयरन कर लीजिए, आप अपने कमरे को सजाना शुरू कर दीजिए, उसको झाड़ करके एकदम बढ़िया से एकदम वेल फर्निश्ड कर दीजिए। अगर आपका कोई चीज़ डिसअरेंजमेंट है वो आप अरेंजमेंट कर डालिए। अपनी लाइफ को क्या करिए, जूता नहीं साफ है आप उसको पॉलिश कर दीजिए बढ़िया चमका करके। तुरंत ही आप देखेंगे कि वो थॉट आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप तुरंत बच जाएंगे। इसके बाद है अपने विचारों को देखें और ऑब्जर्वर बने। आप देखिए कि देखो ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, और आप उससे बाहर निकल के देखिए कि अगर ये विचार मेरे दिमाग में आता है और ये सोचिए कि मैं नहीं हूँ कोई और है। और जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं और देखते हैं और आपको खुद अपने आप पे हंसी आती है कि यार मैं अब तक इन सब फालतू चीज़ों को सोच रहा था कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अरे भाई आप मेहनत तो करो। बहुत ढेर सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, कहते हैं सर एक किताब का नाम बता दीजिए और मैं पढ़ लूँ और मेरा सिविल सर्विसेज में हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? संभव है? नहीं संभव है। अगला है रिमाइंडर सेट करें। ये रिमाइंडर कैसा होता है, आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, अपने डेस्क बोर्ड पर लिख करके लगाइए कि ओवर थिंकिंग जैसा आएगा तो मुझे को ये काम करना है। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, अगर आपके दिमाग में थॉट्स निगेटिव बढ़ना शुरू होते हैं, रिमाइंडर लगाइए तुरंत कि आज जैसे ही मेरे ओवर थिंकिंग दिमाग में आएगी, मैं ये गाना सुनना शुरू करूँगा, मैं इस भजन को सुनना शुरू करूँगा, मैं इस अल्लाह के दरबार में बैठूँगा, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा, मैं वहाँ मंदिर में पूजा करने चला जाऊंगा, कुछ भी करूंगा। लेकिन आप अपने बॉडी को, अपने दिमाग को एक रिमाइंडर सेट करिए कि जैसे ओवर थिंकिंग होती है तुरंत ही आपको उस स्थान से, उस प्लेस से क्या होना है, हट जाना है। अगला आपको काम क्या करना है, मेडिटेशन, ध्यान। ठीक है, ध्यान आपको लगाना है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको वर्तमान पर ही फोकस करना है। पास्ट पर आपको फोकस नहीं करना है, फ्यूचर पर आपको फोकस नहीं करना है। कल क्या होगा हमने क्या पता, अब जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते। ये सेम उस तरह है, देखिए ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको कोरोना वायरस की तरह है। अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो वायरस की चपेट में आ जाएंगे। हमें वहीं रुक जाना है, हमें थोड़ा समय इंतज़ार करना है। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट होगी फिर हम चलना शुरू करेंगे। अब आप यह सोचिए कि आपके दिमाग में विचारों का प्रवाह एकदम बना हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसमें कुछ ऐसे प्रासंगिक कार्य करूं जिससे मेरी जीवन शैली में क्या है, परिवर्तन आए। तो ये असंभव, मैं आज तक इस ब्रह्मांड में कोई ये काम नहीं कर पाया, तो हम और आप कैसे कर पाएंगे? ठीक है,
तो ये छोटा सा टॉपिक रहा हमारा ओवर थिंकिंग, क्या क्या उससे परिणाम आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को झेलने पड़ते हैं और उनके बचाव क्या क्या है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको आपने आप पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अधिकतर तो चीज़ों को गलत सोचने के शिकार हैं। आप बैठते हैं और डे ड्रीम में चले जाते हैं। आपको डे ड्रीम में नहीं जाना है। अगर आपने सोच लिया, इसीलिए कहा जाता है कि नाइट में सोने से पहले अपने टाइम टेबल को सेट कर लीजिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। छोटा सा शुरू करिए, एक पन्ना पढ़िए, एक क्वेश्चन याद करिए, 2 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन लगाइए, कुछ करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ढेर सारा करिए, लेकिन थोड़ा सा करेंगे। स्टार्ट भी क्या होती है, कहते हैं ना कि शुरुआत छोटे से करो और सोच आपकी कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि वो छोटी छोटी सफलताएं ही आपको सफलता के रास्ते पे क्या होंगी, पहुंचाती हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का टॉपिक, और आप इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर नहीं बदला तो इतना तो ज़रूर आपके में परिवर्तन आएगा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, और उतना ही आपका काम क्या है, बहुत है। आपके दिमाग में जैसे ही संतुलन स्थापित होगा, आप चीज़ों को व्यवस्थित रूप से करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और वही तो हमको चाहिए, हमें अपने दिमाग को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो कोशिश करिए, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। वादे करने से काम नहीं चलने वाला, कोशिश करने से काम चलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।